नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत जगदलपुर से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां जगदलपुर में एक व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई। अपहरण कर मासूम की हत्या का यह मामला। दरअसल कल से 8 वर्षीय एक बालक लापता था और घर के सामने से ही उसका अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने उसका अपहरण किया और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है। लोहंडीगुड़ा के व्यापारी गौतम वर्मा के बेटे की हत्या का यह मामला। लोहंडीगुड़ा और परपा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अपहरण हुआ, उसके बाद उसकी क्या तलाश की गई, पुलिस में क्या इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, या फिर अपहरण के मामले के ही एंगल से पुलिस ने जांच पड़ताल की और फिर हत्या, आखिर क्या है ये पूरा मामला। इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कल से 8 साल का ये बच्चा लापता हुआ था। एक व्यापारी का ये 8 वर्षीय बेटा, जिसकी अपहरण की वारदात को अपहरणकर्ताओं ने अंजाम दिया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जगदलपुर में व्यापारी के बेटे की हत्या से सनसनी। व्यापारी के बेटे की हत्या के मामले में कौन कौन हैं आरोपी, अभी ये भी सवाल बना हुआ है। पुलिस थाना परपा लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अपहरण घर के सामने से ही किया गया, उसके बाद 8 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है। बेहद गंभीर, दुखद और विचलित कर देने वाला ये मामला है। अपहरण कर एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या का ये घटनाक्रम जगदलपुर से सामने आया, जहां पर एक व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई। आशंका है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है। अब कारण इसके पीछे जो भी रहा हो, लेकिन आरोपी जब तक पकड़े नहीं जाएंगे इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाएगा। 8 वर्षीय बच्चे की हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना और उन्हें उसके अंजाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया, एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 8 वर्षीय बच्चा जो कि कल से ही लापता था, घर के सामने से ही उसे उठा कर ले गए थे। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे और श्रीनिवास से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में अब कार्रवाई कहां तक पहुंची। श्रीनिवास, बहुत सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं, लेकिन पहला सवाल ये कि आखिर आरोपियों के बारे में पुलिस किस तरह से उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है, कोई निशानदेही मिल पाई क्या? देखिए, कल देर शाम जब व्यापारी है गौतम वर्मा के बेटे वेद वर्मा की जब लापता होने की खबर परिवारजनों को मिली, तो इसकी सूचना तत्काल ही वो स्थानीय जो पुलिस है लोहंडीगुड़ा थाना को दिया गया। जिसके बाद जब आज जो सुबह परपा थाना क्षेत्र में जो 8 साल का मासूम है वेद वर्मा की जब लाश मिली, तब सनसनी फैल गई कि आखिर इस 8 साल के मासूम की हत्या किसने की। जब मामले की जाँच पड़ताल शुरू की गई तो लोहंडीगुड़ा में जो व्यापारी है उन्हीं उसके साथ वहाँ के जो रहने वाले हैं हंसराज कुशवाहा और नीलेश सेठिया करके ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे का अपहरण कर दिए थे और उसे रात को ही मार के फेंक दिया गया था। मामले को लेकर चूंकि इलाके में काफ़ी सनसनी फैल गई है, जो लोहंडीगुड़ा ब्लॉक है उस 8 साल के जो मासूम है उसकी हत्या करने के बाद पूरा मार्केट को बंद कर दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी और मामले पर जल्द ही 2 जो आरोपी उसको गिरफ्तार कर ली है। मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या रंजिश थी जो 8 साल के मासूम की हत्या की गई है। फिलहाल पूरी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले में विवेचना की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग में धर्मांतरण पर जमकर बवाल हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और कार्यकर्ताओं ने पादरी की पिटाई कर डाली। धर्मांतरण का आरोप लगाया। देर रात की यह घटना बताई जा रही है।
और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, धर्मांतरण की बात कही जा रही है, जो बवाल पूरा हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई? अभी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है मिथिलेश से। और दरअसल दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर बवाल काटा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पादरी के साथ मारपीट की यहां पर, और धर्मांतरण का आरोप लगाकर ये मारपीट की गई। दुर्ग में जमकर बवाल हुआ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, क्योंकि जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, कार्यकर्ताओं ने पादरी की पिटाई की है और धर्मांतरण का आरोप लगाकर ये मारपीट, ये हल्ला हंगामा काफ़ी देर तक यहाँ पर चलता रहा और जमकर बवाल हुआ। दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, कार्यकर्ताओं ने पादरी की पिटाई की। और मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, कहाँ से इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई और अभी क्या है डिटेल्स अपने पास? मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है? जाना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसमें, क्या एक्शन लिया गया, कहां से इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी? देखिए, पूरा मामला बताना चाहूंगा कि दुर्ग के ये बोरसी क्षेत्र में ये पूरा मामला घटित हुआ था, जब पास्टर के साथ में मारपीट की गई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये आशंका थी कि वहां पर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है, इस वजह से वे वहां पर पहुंचे हुए थे। पास्टर के साथ में जमकर मारपीट की गई थी। इसके बाद में काफी बवाल हुआ, ये पूरा मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन शिकायत लेकर छोड़ दिया गया। उसके बाद में आज जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मसीही समाज के लोग वो IG कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि लगातार इस तरह से जो धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की जा रही है वो गलत है, और इस वजह से अब जो आरोपी हैं उनके में FIR दर्ज करने की ये मांग की जा रही है। तो अभी पूरा मामला गरमाया हुआ है। दोनों ही पक्ष के लोगों ने जो है अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई है और दोनों लोग का कहना है कि वे सही हैं और जो उचित कार्रवाई है वो करना चाहिए। तो लेकिन फिलहाल अभी जो मामला पूरी तरह से गर्म बना हुआ है और FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, डिटेल्स आपसे आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और बिलासपुर में पुलिस की गुंडागर्दी, आरक्षक ने एक शख्स के साथ मारपीट की और गाड़ी जलाने के शक में उसकी पिटाई कर डाली। दरअसल बैगा के बताने पर यह मारपीट हुई है। आरक्षक अमर संजय कुजूर के खिलाफ शिकायत दी गई है। हत्या के प्रयास का आरोप लगाया, निलंबित कर दिया गया आरोपी आरक्षक को। और आपको बता दें कि यहां जो मारपीट की गई है महज शक के आधार पर। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, गाड़ी जलाने का शक था आरक्षक को, सिर्फ इसलिए मारपीट की गई? देखिए, ये पूरा जो मामला है कोटा थाना क्षेत्र के बाजारपारा वार्ड क्रमांक 7 की घटना है। 12 तारीख की ये घटना है, जब AS कुजूर जो है उसकी बीते दिनों गाड़ी किसी ने जला दी थी, जिसकी बैगा से उसने फूंक झाड़ कराया, तो उसको ये पता चला कि उसकी गाड़ी को वहीं रहने वाले किसी युवक ने जलाई है। लिहाजा शक के आधार पर उसने रेचल दिल्लू और उसके परिवार पर बेरहमी से मारपीट की। न केवल उसने बल्कि उसकी पत्नी और वो दोनों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वीडियो भी इस मारपीट का सामने आया है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार है वो कल SP कार्यालय यहाँ पर पहुंचा था, जिसके बाद एडिशनल SP अर्चना झा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जो आरोपी जो आरक्षक है AS कुजूर, उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है, वहीं जांच का आदेश भी दिया है। कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला निकलकर सामने आया है, चूंकि अंधविश्वास जैसे मामले अगर पुलिस आरक्षक किसी बैगा के कहे अनुसार किसी पर मारपीट करता है और शक के आधार पर उससे मारपीट करता है, तो एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया। आप देखना होगा कि और इस पर किस तरीके से एक्शन जो है वो पुलिस लेती है। जी, ये दो मामले हो गए, एक तो पुलिस का झाड़ फूंक में विश्वास और दूसरा कि पुलिस की नाकामयाबी। अगर आप अपनी गाड़ी के जलने का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तो लोगों की सेवा आप क्या करेंगे, सवाल ये भी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और सुकमा में नक्सलियों ने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल मुखबिर होने का आरोप लगाकर उस शख्स की हत्या कर दी गई। दरअसल भेजी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां नक्सलियों की कोटा एरिया कमेटी ने इस वारदात को अंजाम दिया और मृतक शख्स का नाम पोडियम जोगा बताया जा रहा है और नक्सलियों ने पर्चा फेंककर इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। हत्या करने के बाद वहां पर्चा फेंककर भाग गए। सतीश चांडक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे।
सतीश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस पूरे हत्याकांड के पीछे की? सतीश, आवाज मिल पा रही है? लगता भी आवाज नहीं पहुंच पा रही सतीश तक। एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, लेकिन मुखबिरी के आरोप में एक शख्स की हत्या का जो ये मामला सुकमा से सामने आया, ये बेहद दर्दनाक। और रायपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर श्री रामलला का दर्शन के लिए ये पूरा जत्था रवाना किया। आपको बता दें कि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सभी यहां पर मौजूद रहे। मार्च में रामलला के दर्शन करने के लिए प्रदेश की पूरी कैबिनेट भी जाएगी। दरअसल यहां पर विष्णु कैबिनेट भी रामलला के दर्शन के लिए जाने वाली है। अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो चुकी है और यहां खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे रेलवे स्टेशन हरी झंडी दिखाने के लिए। और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर इस आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। आपको बता दें कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो सभी श्रद्धालु हैं वो अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। और इसके अलावा जानकारी यहां तक मिल रही कि मार्च में रामलला के दर्शन के लिए विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ जा सकते हैं। और अब बात मातृ पितृ पूजन दिवस की। बच्चों को संस्कारों की शिक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है। बसंत पंचमी का त्योहार है आज, वैलेंटाइंस डे भी आज कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस मौके पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के स्कूल्स में पेरेंट्स की पूजा हो रही है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की बात कही थी और इसके लिए निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद प्रदेश भर के स्कूल्स में बच्चे माता पिता की पूजा कर रहे हैं। स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से मातृ पितृ दिवस सेलिब्रेट किया गया। मैंने स्पीच भी दी और स्किट्स हुए, डांस हुए, सारे पेरेंट्स को इनवाइट किया गया। इस प्रकार से हमने मातृ पितृ दिवस सेलिब्रेट किया। शासन की अच्छी पहल रही है कि इसको सब तरफ लागू कर दिया गया है कि आज के दिवस को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमारी भी संस्था ने आज इसको मनाने की कोशिश की है और ये बताना चाहा है पालकगणों को और बच्चों को कि ये पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा हुआ था, उसको कहीं ना कहीं ये माता पितृ और बच्चों के प्रति जो प्रेम है उसको कहीं ना कहीं से सामने लाएं। जिस तरह से आज का जो जनरेशन है वो मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर की ओर अग्रसर है, ऐसे में अपने कल्चर को जानने और समझने के लिए सरकार की ओर से एक पहल की गई है और इसी कड़ी में 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहले स्कूलों में बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा अर्चना होगी और उसके बाद बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की पूजा अर्चना करेंगे। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी के JN पांडे स्कूल में, जहां पर पहले बसंत पंचमी के अनुरूप में माता सरस्वती की पूजा अर्चना की गई है और उसके बाद जो है बच्चों के द्वारा अपने पेरेंट्स की पूजा अर्चना की जाएगी। पेरेंट्स के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सरकार की ओर से एक अच्छी पहल की गई है मॉडर्न कल्चर को देखते हुए आज का जनरेशन जो हावी है उसमें एक पाश्चात्य संस्कृति को जानने के लिए एक अच्छी पहल है। कैसे देखते हैं? अच्छी पहल है, ऐसी होना चाहिए, तभी बच्चों लोग भी खुश रहते हैं और पालक भी खुश रहते हैं और उनका भी सहयोग होना चाहिए पालक का। कभी भी कुछ कार्यक्रम हो तो मैं तो हमेशा आती हूँ, ऐसी सभी पालकों को चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ के उनका सहयोग करें। यहाँ पर हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं आप? सरकार की पहल बहुत अच्छी है। बच्चों में संस्कार सिंचन हेतु ये अति आवश्यक है। बच्चे संस्कारित होंगे, माता पिता का आदर करेंगे, नए संस्कार बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा।
तो बिल्कुल देखिए, आपको बता दूं कि जशपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने ये घोषणा की थी कि 14 फरवरी को मातृ-पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसको लेकर बीते दिनों एजुकेशन मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा था कि सीएम साय की घोषणा के अनुरूप बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए और अपने कल्चर को सहेज कर रखने के लिए सरकार की ओर से ये पहल जो है वो की जा रही है। और जिस तरह से आज के जनरेशन में मॉडर्न कल्चर जो है वो हावी है और ऐसे में अपनी संस्कृति को जानने और समझने के लिए ये जो पहल सरकार के द्वारा की जा रही है, इसको लेकर ना केवल टीचर्स बल्कि पेरेंट्स में भी जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी इस पहल को सराह भी रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। Headlines presented by Mahako